सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, ओए शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। कौन आ जाओ कहाँ से आया बेटा? नोएडा नोएडा से पहली बार आया? गांव का नाम बता बेटा। बंडवा हम्म? बंडवा तेरे दादा का नाम? राधा चरण जी, पिताजी का? श्री उत्तम सिंह राठौर, तेरा? विपिन, तेरी कुल की देवी? कालिका मैया। काम धंधा तो तेरा सही चलता है बेटा? अभी बिल्कुल बंद चल रहा है, ना के बराबर ही चल रहा है। इस टाइम पे थोड़ी सी मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से, वैसे काम धंधा खूब अच्छा चलता था बेटा हाँ, तेरा। जो नया सोच रहा हूँ वो करवा दो भैया। किस चीज़ का काम सोच रहा है? मैं ऑनलाइन जूतों का सोच रहा हूँ। ऑनलाइन जूतों का? हाँ, नहीं चलेगा, ऑनलाइन जूतों का बेटा नहीं चलेगा। हाँ, अगर तू कहीं भी दुकान जैसे पटरी वटरी लगाता है तो उसमें तेरे को फ़ायदा हो जाएगा। ऑनलाइन कोई खरीदता नहीं है जल्दी से, छोटे बड़े का फ़र्क होता है, और चीज़ ओरिजिनल मांगते हैं और सस्ता भी मांगते हैं। किस चीज़ का करूँ फिर? अब वो तू देख, तेरे में हुनर होना चाहिए, तू कौन सी चीज़ में हाथ डालेगा। जो चीज़ तू जानता ही ना और मैं कह दूँ तो ये वाला काम खोल ले, तो तू खोल लेगा बेटा? नहीं चलेगा ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आजकल लोग बागों के पास बेटा पैसा नहीं है, तो उस हिसाब से पैसा लगाओ जहाँ पे तुम्हारे को बेनिफिट हो, दो पैसों का। दबाव किसको पड़ता है? मुझे ही पड़ता है रात में। शादी को कितना टाइम हो गया? 1.5 साल होने वाले हैं। बच्चा है कुछ? अभी बच्चा नहीं है। और ये दबाव कब से पड़ रहा है? काफ़ी दिन हो गए, शादी के 2-3 महीने बाद से हो रहा है। हल्दी लगी में बाहर तो नहीं गया था? अब इतना याद नहीं है मुझे। क्योंकि भगवती ये कह रही है जब तेरी शादी हुई थी ना, उसी टाइम पे तेरे को दबाव पड़ा है। झटके से लगते हैं शरीर के अंदर। एक चीज़ और होती है बेटा, जैसे तुम शादी, जैसे तुम्हारी पति से जैसे मतलब कि आपस में गृहस्थ जीवन जीते हो जैसे, और अगर वो होती भी नहीं है फिर भी कुछ ऐसा हो जाता है तुम्हारे साथ में? होता है ऐसा। होता है ना, जैसे तुम रिलेशन बनाते हो अपनी पत्नी के साथ में, है ना, वो चीज़, और उस टाइम पे तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ में नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक तरह से रिलेशन किसी और से ही बन जाते, जैसे वो चीज़ें। समझ रही हो मेरी बात को, जो मैं समझाना ऐसा तो चाहती नहीं हूँ? होता। अब मैं इतना क्लियर अब मैं बता नहीं समझ सकती, पा रहा हूँ। कैसे समझाऊँ बेटा। कुछ चीज़ें होती है कि इधर आ,
हाँ हाँ, दांत मत दिखा, ठीक है। नीचे बैठ। इस बच्चे को जरा समझा ढंग से, जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ। जो गृहस्थ जीवन जीते, पति पत्नी सेक्स करते, उस चीज़ में जो चीज़ इनका मेरे वो होता है, उस चीज़ के बारे में मैं कह रही हूँ। इसको ज़रा समझा। वो चीज़ होती है, इसको नहीं होती कि फिर माँ कह रही है इसको ये चीज़ें की परेशानी होती है। फिर भी रात को सपने के अंदर कोई है ना? बेटा हल्दी को मैक में कोई चीज लग गई। जब बेटा तेरी शादी हुई थी ना, हल्दी वगैरह चढ़ी हाँ। थी, उससे पहले 7वां महीने के, जैसे शादी होने के बाद भी 7वां महीने तक कहीं नहीं जाते, क्योंकि उसकी महक बनी रहती है। उस दौरान कोई चीज लगी है तेरे ऊपर, ठीक है। और वो कोई लेडीज थी जो लगी है, इसी वजह से ये चीज़ें होती है तेरे साथ। कई बार जेंट्स भी लग जाता है, लेकिन जेंट्स ये वाली हरकतें नहीं करेगा जो लेडीज़ों के साथ में होती है। ये लेडीज़ लगी हुई है इसलिए वो मतलब कि कई औरतें ऊपरी चीज़ें जो बन जाती गंदी होती है और कोई अच्छी होती है। तो ये गंदी चीज़ में थी, जो गंदे ही हाथ डालती है और गंदे ही काम करती है तेरे साथ में, जहाँ की तेरी बीवी होती भी नहीं है, फिर भी तेरे साथ वो चीज़ें होने लग जाती है। समझ रहा है बात को? तो बेटा संकट कटेंगे तेरे, ठीक है। 3 संकट कटेंगे, ठीक है। सही है सारी कटवा लो। चीजें। हाँ, तो सब कटवा लिया ठीक है आगे बाबू, शनिवार को। संकट कटेंगे। पर्ची दे। खेल ले।